वेलकम बैक। आप सभी का एक बार मैं दोबारा स्वागत करता हूं आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कनेक्शंस बनाने के बारे में सीखा था और उसके संबंधित जो भी चीजें थी वो हम लोगों ने जान पाए। आज हम लोग आईपी अलॉटमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इस पे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन आपका ये हो गया, यानी कुल 3 लाइन हो गए। ये चूंकि ये जो केबल है आपका एलटीटीसी का जो F0/0 से शुरू हुआ है, वो दूसरे साइड के भी F0/0 पे ही जुड़ा है और बीच में कोई ब्रेक नहीं है, तो इन्हें ज्वाइंटली एक लाइन बोला जाएगा। तो लाइन का मतलब होता है कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट जितनी दूर तक जाए वो सारे के सारे लाइन के कैटेगरी में आते हैं। यानी कि आज की डेट में अगर हम ये बात करें कि कितने मीटर का लाइन होता है, कितने कैंपस होता है, ये सब नहीं कर सकते। ओवरऑल ये बात सही है कि कैंपस के अंदर ही हम लाइन बनाएंगे। फिर भी अगर किसी का 2 कैंपस है और एक कैंपस से ही दूसरे कैंपस में बीच में फाइबर के माध्यम से या कोई और मैटर हो सकता है। आज के डेट में तो बहुत वायरलेस कम्युनिकेशन भी अरेंजमेंट है, तो दूसरे कैंपस में भी जुड़े। लेकिन जो फाइनली दूसरा कैंपस का भी अगर ये आपका ये कोई कंप्यूटर है, ये घूमते फिरते भी राउटर के इसी पोर्ट पे अगर आता है तो ऑल आर द सेम लाइन, सभी सेम लाइन के अंदर होंगे। अगर इसी पोर्ट से शुरू हुआ और ये भी इसी पोर्ट पे आएंगे तो ऑल आर द सेम लाइन। तो ये तो लाइन की बात होगी। अब जो हमने आईपी प्लान किया उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ आईपी ले ली, कुछ नेटवर्क आईडी डिसाइड कर लिया और इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इन सारे पोर्ट में आईपी देंगे, राइट। तो सबसे पहले जो आईपी आज हम बात करेंगे, कंप्यूटर्स में ये राउटर के पोर्ट हैं, इन पे आईपी दिया जाता है। कंप्यूटर में कहाँ आईपी देते हैं? जहां पे आपका ये कंप्यूटर का लाइन पोर्ट होता है वहां पे हम लोग आईपी देते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए राउटर के पोर्ट पे। तो रियल में अभी तक जितने भी राउटर मार्केट में आते थे उसके साथ ना तो कीबोर्ड आता था, ना तो माउस माउस आता था, ना ही कोई मॉनिटर आता था। राउटर का एक नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। राउटर का एक नाम क्या है? मिनी सुपर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जैसा है, उसके बावजूद भी उसके साथ ना तो कीबोर्ड है, ना माउस है, ना कोई और अरेंजमेंट है। तो अगर मैं राउटर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहूँ, राउटर के अंदर किसी भी तरह का सेटअप करना चाहूँ, तो डेफिनेटली मुझे अपना लैपटॉप लगाना पड़ेगा। तो मैं एक लैपटॉप लगा लेता हूँ यहाँ पे। नॉर्मली हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो एक लैपटॉप लेते हैं, राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। इस राउटर को मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो ये जो लैपटॉप है, चूंकि इस राउटर के पास ना तो कोई कीबोर्ड है, ना कोई माउस है, ना कोई मॉनिटर है, वो चीज बनाने के लिए हम अपने लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस लैपटॉप को अगर इस राउटर का कीबोर्ड माउस बनाना है तो मुझे कंसोल केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, हम कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ जोड़ा था, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ इसके कीबोर्ड मॉनिटर के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कंसोल केबल के लिए जरूरत पड़ेगी। तो इसी में क्लिक करें, लास्ट में केबल है, इसी में कंसोल केबल। और कंप्यूटर के इंटरनेट वाले पोर्ट में नहीं, कम्युनिकेशन पोर्ट या RS-232 पोर्ट होता है। आज के जमाने में सब USB बना दिया, तो शायद आने वाले पीढ़ियां जो हैं उनको थोड़ा सा समझने मुश्किल होगा, लेकिन ये सारे पोर्ट अलग अलग हैं। ठीक है। तो ये पोर्ट आपका कम पोर्ट बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे जोड़ा, इसमें कंसोल पोर्ट है, कंसोल पोर्ट में लगाएंगे। तो ये जो हमारा कंसोल केबल लिया और हम जब जोड़ लें तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ज्वाइंटली एक चीज हो गई। ठीक है। अब मुझे इसके अंदर कॉन्फ़िगर करना होगा। तो अगर आपका लैपटॉप, क्योंकि इंसान है, लैपटॉप किसी के पास, ज्यादातर लोगों के पास तो विंडोज का मिलेगा, लेकिन आज समय बदल गया, कुछ लोग एप्पल का भी बहुत यूज करते हैं, कुछ लोग लिनक्स का भी बहुत यूज करते हैं। ठीक है ना। तो आजकल क्योंकि टैबलेट भी आ गया है तो टैबलेट भी कंप्यूटर जैसा ही लगभग होता है। तो अगर टैबलेट से जोड़ेंगे तो नॉर्मली इंडिया के अंदर भी अगर आप बात करें तो नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर विंडोज मिलेगा। और अगर आपका जो कंप्यूटर मोबाइल फोन है तो उसके अंदर एंड्रॉयड मिलेगा। ये ज्यादातर जनरल टेंडेंसी है। ठीक है। तो उसी लिहाज से अगर मैं बात करूं तो मेरा ये जो लैपटॉप है अगर मुझे राउटर में जोड़ना है, ठीक है, तो ये जो भी लैपटॉप लगा है इसका हो सकता है कि ये उसका भी हो सकता है, एप्पल का भी हो सकता है। जस्ट 1 मिनट।
ये हो सकता है कि जो मेरा लैपटॉप लगा हो वो विंडोज का हो या एप्पल मैक का हो, ठीक है, या एंड्रॉयड का। तो लैपटॉप के अंदर कौन सा हिस्सा होता है, जैसे हमारा नॉर्मल विंडोज कंप्यूटर है, तो विंडोज कंप्यूटर में अगर मैं कोई डिवाइस कनेक्ट करता हूँ तो उस डिवाइस से जुड़ने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन है कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाएं, सीएमडी कमांड जिसे आप लोग बोलते हैं। जैसे अगर ये मेरा रियल कंप्यूटर है, अगर इसमें मैं जाऊं तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है सीएमडी पोर्ट होता है, ठीक है। एक ये भी हो सकता है, आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास में कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक पुटी नाम का, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि कोई सीएमडी कमांड में काम नहीं करना चाहता, सीधा पिट्टू में जाओ और आपका काम आसानी से हो जाए। तो ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, गूगल में डाल लें और उसे डाउनलोड कर लें। आजकल तो बाय डिफॉल्ट नए कंप्यूटर अगर विंडोज 11 है तो उसमें बाय डिफॉल्ट अभी आने लगा है, ठीक है ना, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, और हम लोग की आदत होती है कमांड में ना काम करके बहुत ही सब रेडीमेड मिले तो हम लोग पुटी सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं, राइट, ठीक है। कोई भी यूज करें अगर विंडोज है, ठीक है। और अगर आपका ये जो लैपटॉप है एप्पल का है या फिर लिनक्स का है, तो यहाँ पे टर्मिनल नाम का इक्विपमेंट होगा, क्योंकि ये सिस्को पैकेट ट्रेसर जो मैंने आपको दिया है ये आपका उसका एप्पल वाले का सॉफ्टवेयर यूज करता है, तो डेफिनेटली ये लैपटॉप एप्पल का होगा। तो एप्पल के अंदर एक टर्मिनल नाम का मिलेगा आपको। तो मुझे करना क्या है, अब आज के सेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ये जो हमने आईपी एड्रेस यहाँ पे 1 से लेके 254 तक जो हमने प्लानिंग की है, इन आईपी एड्रेस को इन पोर्ट पे डालना, इन कंप्यूटर पे डालना है। अभी तो इस पे कोई आईपी नहीं है, आप देख पाएंगे कोई भी आईपी, अगर माउस लेकर जाऊं यहाँ पे देखूं तो अभी तक कोई आईपी सेट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम माउस ले जाओ तो मुझे यहाँ पे आईपी दिखना चाहिए, ऐसा मुझे करना है। उस केस में लैपटॉप से मैं अगर यहाँ पे वो करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइम दिखे तो ये जो हमने प्लानिंग किया इसके अंदर आईपी डाला जाएगा। तो अगर मैं लैपटॉप को क्लिक करूं और इसके डेस्कटॉप ऑप्शन पे जाऊं और टर्मिनल नाम के ऑप्शन पे क्लिक करूं, और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उसको आपको अपडेट नहीं करना है, क्योंकि आजकल हमारे जो लैपटॉप है कंप्यूटर है ऑटो सेंस है, अपने आप समझ जाते हैं। बस आपको ओके कर देना है तो अपने आप यहाँ पे ये पहुंच जाएगा। ये अगर यस या नो पूछेगा आप इंटर प्रेस करिए, अगर यस या नो पूछेगा तो आपको नो करना है। यस या नो का मतलब बता सकता हूँ आपको, मैंने सर्वर विजिट के बारे में असाइनमेंट लिखने के लिए बोला था, तो उसमें आपको दिखाया होगा कि मेरे पास दो राउटर्स हैं। एक राउटर स्टैंड बाई मोड में होता है, दूसरा जो राउटर है आपका आइडल मोड में होता है। एक वर्किंग में होता है, दूसरा आइडल मोड में होता है। तो होता क्या है कि हम दो राउटर क्यों रखते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर ये राउटर फेल हो जाए तो पूरा कैंपस फेल हो सकता है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए ये जरूरी है कि एक राउटर एडवांस में बगल में रख दिया जाए, ताकि ये खराब हो जाए या बंद हो जाए किसी कारणवश तो दूसरे राउटर का इस्तेमाल किया जाए। तो दूसरा जो राउटर है, जब हम इस तरह की व्यवस्था करते हैं रियल में, तो इसका मतलब है कि जो दूसरा राउटर है उसके अंदर सारे कॉन्फ़िगरेशन हम एडवांस में करके रखें। ये नहीं होगा कि ये खराब होगा तो मैं दूसरे को कॉन्फ़िगर कर, नहीं, पहले से करके रखेंगे, सिंपली केबल बदलेंगे और पावर ऑन करते ही चालू हो जाए। तो जैसे कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है और आप दूसरे राउटर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, पहला राउटर मान लीजिए खराब हो जाए, तो जैसे ही पावर ऑन करेंगे तो ये यस या नो पूछेगा। यस का मतलब है कि क्या आपने पहला कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, उसी को चालू रखना है, तो यस करिए, नहीं किया तो नो करना है। यहाँ पे हम जो लोग काम कर रहे हैं इस सामुलेटर के अंदर, यहाँ पे सब कुछ नया लगा है, यहाँ डेफिनेटली नो ही करना है, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ, यस कर दोगे तो इतनी समस्या होगी कि थोड़ी देर तक के लिए आपका जो राउटर है हैंग हो जाएगा, क्योंकि राउटर सुपर कंप्यूटर है, उसका जो सोच है, विचार है, वो इस तरह से है कि वो ये कहता है कि जिसने मुझे ऑपरेट किया है डेफिनेटली वो मुझसे ज्यादा विद्वान है। अगर वो कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन है तो मैं ढूंढूंगा, और ढूंढने में वो टाइम वेस्ट करता है। ये चीज बचने के लिए वो किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तीन। अब चूंकि ये सामुलेटर में अगर मैं एक तरीका तो ये है, चूंकि सामुलेटर है तो मुझे बार बार ये सब दिखाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ क्लिक करूं और CLI मोड में जाऊं तो भी आप वैसे ही पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, यहाँ पे सामुलेटर है तो मुझे लैपटॉप लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो रियल में करना पड़ता है जब फील्ड में काम करते हैं। तो लेकिन आपको जानकारी, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपको बताना जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ सामुलेटर है तो डायरेक्टली सामुलेटर में कई सुविधाएं होती हैं कि टाइम बच जाता है, बहुत सारी चीजें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो समझने के लिए, तो यहाँ पे अगर हम सामुलेटर पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो ये हमारा डायरेक्टली खुलेगा। CLI में जाएंगे तो देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, कहीं भी अगर मैं माउस इंटर करूं तो देखिए दोनों साइड में मूवमेंट होगा।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ समझने के लिए। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, ये साइज छोटा दिख रहा है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, सीधा इसको क्लिक करता हूँ। अब इसमें आप देखेंगे 3 तरह के ऑप्शन संभव हैं। आ जाओ वापस। एक ऑप्शन आपका इस तरह से कि राउटर आ जाए और ग्रेटर देन सिंबल आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूजर मोड। क्या बोलेंगे? यूजर मोड। यूजर मोड का मतलब होता है, अगर मान लो आपने कोई लैपटॉप खरीदा या कंप्यूटर खरीदा या आपके पास मोबाइल फोन है, कवर चाहे किसी भी कंपनी का लगाया गया हो, लैपटॉप पे भी कवर कोई भी लगाया गया हो, लेकिन वास्तव में लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है या आपका कंप्यूटर किस कंपनी का है, कितना माइक्रो प्रोसेसर, क्या स्पीड है, वो सब कैसे पता चलेगा? कवर से तो नहीं पता चलेगा। उसके लिए 2 तरीका है। तो माई कंप्यूटर में अगर मैं एक बात करूं, यहीं पे देख लेते हैं, ये मेरे रियल कंप्यूटर की, इसको मैं जरा सा वापस आता हूँ। अगर मैं अपने इसी कंप्यूटर की बात कर लूँ, इसी पे ही, तो यहाँ पे हमारे, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे माई पीसी में अगर राइट क्लिक करें, जगह मुझे मेरा क्या कंप्यूटर है और क्या प्रॉपर्टीज में चले जाएं, एक तरीका तो यह है कि यहाँ से आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जैसे मैं इसको खोला तो देखिए मेरे कंप्यूटर जो है डेस्कटॉप टाइप का है, 8 GB का है, और ये आपका इसमें विंडोज 10 है, और इतने सारे चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, जिससे मुझे थोड़ी आइडिया लग जाता है। ज्यादा डीप में आइडिया लेना है तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, कमांड फायर करो, मिल जाएगा। ये हमारा, यानी कि मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फोन का वास्तविक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक पता करता है। तो यूजर मोड में हमें इस बात की जानकारी मिलेगी, ये ग्रेटर सिंबल है, कि जो मेरा राउटर है उसका क्या उसका स्पीड क्या है, उसका रैम कितना है या कौन सा वर्जन है, वो सारी चीजों की जानकारी मिलेगी। ठीक है ना? तो वही चीज मैं यहाँ पे बात कर रहा था। वापस आते हैं, और मैं अगर इसमें कमांड फायर करूं, मैं ऐसा करता हूँ प्रैक्टिकली डायरेक्ट ही करूं तो ज्यादा आसान रहेगा। क्लिक किया, अगर मैं इसमें लिखूं इनेबल, अगर मैं इस पे देखूं ENABLE, इनेबल लिख दूं और इंटर फायर करूं, तो क्या बन गया? हैश में आ गया। इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। इसको क्या बोलेंगे? प्रिविलेज मोड। मेरी आवाज आ रही है सभी को ना? अगर मैं इस तरह से करूं तो यस यहाँ, सर। yes, sir। तो ये आपका हैश बन गया। अगर मैंने उस पर दिया तो इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिविलेज मोड? प्रिविलेज मोड का मतलब बहुत सिंपल सा, आपने चाहे मोबाइल फोन हो, आपका लैपटॉप हो, जब खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें आपके लैपटॉप या मोबाइल फोन में नहीं होता है, लेकिन समय के साथ जरूरतों के हिसाब से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और यूज करते हो। जैसे कि पैकेट ट्रेसर भी हो सकता है कि आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में ना हो, जब मैंने आपको लिंक दिया, आपने डाउनलोड किया, ठीक है ना, तब आपने इस पे काम करना शुरू किया। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे जब खरीदा था बहुत सारी चीजें नहीं थी, समय बीता और आपने बहुत सारी चीजें इंस्टॉल कर ली, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या नया चीज इंस्टॉल किया? ठीक है ना? तो ये कैसे पता करोगे? ये भी आसान है। ऐड रिमूव प्रोग्राम, कंप्यूटर के अंदर ऐड रिमूव प्रोग्राम होता है, कुछ लोग इससे अवेयर होंगे। ठीक है, कुछ लोग कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, फाइंड आउट कर। तो उसी तरह से राउटर के बारे में भी, राउटर का मैं भी इंचार्ज हूँ, जिसका सर्वर विजिट आप लोगों ने देखा, वीडियो में जो शेयर किया मैंने, एक असाइनमेंट भी लिखी, शायद लिखा बहुत सारे लोगों ने, अभी भी 4 लोग रह रहे हैं, 3 लोग अभी भी हैं जिन्होंने असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं किया है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट, इट इज अ मैंडेटरी। ठीक है, तो सर्वर विजिट में मैंने आपको जो लैपटॉप, जो राउटर दिखाया, मैं इंचार्ज हूं अभी। मान लो मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरी जगह कोई नया बंदा आएगा, वो मेरे को फोन करके थोड़ी ना पूछेगा कि भाई इस राउटर के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, क्या सेटिंग कर रखी है, किस तरह का ये आपने बनाया हुआ है। वो मुझसे नहीं पूछेगा, वो प्रिविलेज मोड में जाएगा। और इसमें बहुत सारी कमांड होती हैं। एक कमांड समझ लीजिए, बहुत ही पॉपुलर कमांड है, सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, रनिंग कॉन्फ़िग एक कमांड्स होती है। अगर मैं इसको फायर कर दूं, ठीक है, तो मुझे इस बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, मेरे राउटर के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकली दिखाते हैं आपको, दोबारा से आते हैं। इसमें अगर मैं ये लिखूं, एक कमांड लिखूं, सो दूसरा, ये iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का है, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर मैं एक शब्द लिखूं, आर लिखूं और टैब बटन यूज करूं, तो देखो क्या हुआ। मैंने आर लिखा और टैब बटन यूज किया, पूरा कमांड अपने आप टाइप होके आ गया। तो iOS जो है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे विंडोज हो चाहे लिनक्स हो, उसमें सबसे स्ट्रांग माना गया है। ठीक है, ये 2 शब्दों से ही, 3 शब्दों से ही पूरे कमांड को पकड़ लेता है। तो जो मैंने भी किया, अगर मैं इसको इंटरफायर करूं तो क्या बताएगा मेरे इस राउटर में, जब कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो अभी, अभी पूरा डॉट आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, इंटर में प्रेस करता जा रहा हूं, 0x0 पे अभी तक कोई आईपी नहीं है, 0x1 पे भी कोई आईपी नहीं है।
तो इसमें जो कुछ भी किया ही नहीं तो खाली आ रहा है बस। अगर मैं जैसे करता जाऊंगा सारी इंफॉर्मेशन आएगी और फाइनली आप बाहर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे राउटर के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है इस बात की जानकारी कैसे मिलेगी, इसमें हम कमांड फायर कर देंगे। अभी चूंकि आज के सेशन में आपको क्या बताने वाला हूं, इस लैपटॉप से इस पे जो भी हमने प्लानिंग किया है इस पोर्ट पे वो आईपी देना है। अब मैं आईपी क्या प्लानिंग करना है, अब ये वाला जो पोर्ट है FA0/1, ठीक है ना, FA0/1, इस पे क्या आईपी देंगे, क्योंकि ये इस लैन का पार्ट है, इस पे जो आईपी इन्हीं में से दे सकते हैं 192.168.1.1 पहला दे देते हैं। ठीक है, और जो हमारा ये वाला पोर्ट है FA0/0, इसमें हम क्या आईपी दे देते हैं, इस पे हम आईपी दे देते हैं 192.168.3.1। ये 3.0 का सीरीज है ना, इसलिए 3.1 कर दिया। आपके पास 1 से लेकर 254 तक आईपी हैं, आप पूरी तरह से फ्री हैं, आजाद हैं, कोई भी आईपी लगा सकते हैं, क्योंकि लोकल में यू आर कंप्लीट ऑथोराइज। ठीक है, और ये वाला जो पोर्ट है ये सेम लाइन का दूसरा पोर्ट बनेगा, अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसका FA0/0 पोर्ट तो ही है। इसकी जो आईपी होगी 192.168.3.1 नहीं दे सकते, क्योंकि 1 ऑलरेडी आप दे चुके हो, तो मैं यहाँ पे कुछ और दूंगा 2, 3, 4, 5, वो मैं प्लान कर लेता हूँ, अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। ऐसे ही ये वाला जो नेटवर्क है ये वाला 2.0 का है, तो FA0/1 इस पे दे सकते हैं 192.168.2.1 कर देते हैं इसका। ठीक है, ऐसे ही मेरा जो नीचे PC0 है, ये इस आपका ये जो लाइन है इसका पूरा वो है पार्ट है, तो मैं लिखूंगा FA0 ये PC का है, PC0 का जो आईपी है वो हम प्लान करेंगे 192.168.1.2, 1 ऑलरेडी दे चुके हो। और जो लैपटॉप है इसकी आईपी कर देते हैं 192.168.1.3 कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से प्लानिंग कर दिया। लेकिन ये आईपी आपने बाहरी प्लानिंग किया है अपने दिमाग में, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, अभी मुझे इसको लगाना है, तो इसको क्लिक करेंगे। अब कहां पे होगा ये काम, क्लिक करके हुए राउटर के कॉन्फ़िगरेशन, राउटर के अंदर मैं किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन करूं तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। तो मुझे लिखना है CON, अगर मैं इतना ही शब्द लिखूं और टैब बटन यूज करूं तो देखो क्या होगा, पूरा नहीं आया, इसमें कॉन्फ़िग लिखता हूं, क्या शब्द लिखा तब इसने पूरा शब्द लिया कॉन्फ़िगर, और T टर्मिनल, इतना सारे शब्द लिखें, टैब बटन लिया तो आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैं केवल इतना वर्ड लिख दूं, कॉन्फ लिख दूं और T लिख दूं, तो भी ये मेरा समझ जाएगा कि हमारा जो राउटर है वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में है। तो ये राउटर ब्रैकेट में आ जाए तो आप राउटर में तैयार हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ये काम बेसिकली रियल में राउटर से यहाँ पे आएगा पहली बार में। अब मैं राउटर में क्या करने जा रहा हूं, आईपी एड्रेस डालने जा रहा हूं, किस पोर्ट पे, FA0/, तो इसको बोलूंगा इंटरफेस INT FA0/1। सॉफ्टवेयर मैनर में मैं यहां पर अब खड़ा हूं, और इस पे क्या करना, आईपी ऐड करना है। अभी अगर माउस ले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पोर्ट है उस पोर्ट पे जो आईपी है वो अभी कोई नॉट सेट दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे मैं क्लिक करूंगा इस पे लिखूंगा आईपी ऐड 192.168.1.1 सबनेट मास्क /24, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स 1, यानी हर एक ब्लॉक की वैल्यू 255.255.255 और रिमेनिंग पार्ट है वो 0 हो जाएंगे। तो जब भी आपको आईपी एड्रेस देना है इस कमांड को इस सीक्वेंस में फायर करना, एंटर करें। बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि रियल में क्लासरूम में अगर 4 लोग बैठे हैं, पहली बार बैठे हैं सपोज करो, भले एक दूसरे को नहीं जानते, तो उनका स्वभाव क्या होता है, एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं, ये तो ना, एक दूसरे को हाय हेलो कर। उसी तरह राउटर भी एक इंसान के द्वारा बनाया गया मैकेनिज्म है, तो उसके अंदर भी इंसानी सोच होती है। तो राउटर का जो पोर्ट है, घर में आपके एसी लगा हुआ है, आप घर में रहें या ना रहें, अगर एसी चला देंगे तो बहुत बिजली का खर्चा होता है, तो राउटर भी इसी तरह से है। राउटर का पावर सप्लाई तभी चालू करके रखना चाहिए जब जरूरत हो, अदरवाइज बंद करके रखो। तो ये राउटर के जितने पोर्ट हैं सब रेड दिख रहे होंगे आपको, क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी पावर सप्लाई बंद है। क्योंकि अगर पावर सप्लाई ऑन होता तो पहले हाय हेलो भेजता, बगल में क्या करता, हाय हेलो आपको भेजता, ठीक है, ये अननेसेसरी। दूसरा, बिजली बहुत खर्चा करता। हम सब इंजीनियर हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है बिजली बचाना, बिजली खर्चा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तभी हमारे देश में बहुत सारे गांव हैं जहां पे अभी बिजली नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी पावर सप्लाई बंद है इसलिए रेड है, इसको ऑन करना है तो नो शट
या नो शटडाउन। जैसे मैं एंटर मारूंगा देखना क्या होगा, यहाँ पे रेड है, जैसे कर देखिए ऑरेंज हो गया ये। और जो भी कंप्यूटर में काम करो सेव जरूर करो, सेविंग नहीं करोगे तो उड़ जाएगा डू राइट, सेव हो गया। और अब माउस जब लेके जाके देखता हूं, अब देखो क्या हुआ, आ गया ना FA0 बाई पोर्ट आ गया। लिंक अप का मतलब पावर सप्लाई आपने ऑन कर दिया। अब इंटर प्रेस करते हैं, दोबारा आते हैं, अब इससे बाहर आएंगे और इस वाले पोर्ट पे भी हम IP देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जिट कर देता हूं और मैं INT FA0/0 पे चला जाता हूं। अब मैं सॉफ्टवेयर मैनर में यहाँ पे खड़ा हूं, इस पे IP ऐड जो मैंने प्लानिंग किया 192.168.3.1 सबनेट 255.255.255.0 पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो शट, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कितना आसान है। और मैं माउस को यहां ले जाऊं तो आप अभी देखेंगे FA0/0 पे भी जो मैंने प्लानिंग किया था वही IP आपके सामने आ गया, राइट। ठीक है, अब ये रेड है, क्यों रेड है, क्योंकि अभी दूसरे साइड का पावर सप्लाई ऑफ है। जब यहां पे कॉन्फ़िगर करोगे तभी ग्रीन हो जाएगा। अब आ जाते हैं नीचे कंप्यूटरों में। कंप्यूटरों में IP कैसे देना है, तो इसमें दो कंप्यूटरों की मैंने प्लानिंग की हुई है, एक इसकी प्लानिंग की हुई है और एक हमने इसकी प्लानिंग की हुई है, राइट। ठीक है, तो मैं इस कंप्यूटर को क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप पे जाऊंगा और यहां पे क्लिक करते हुए 192.168.1 डॉट अगर 1 डाल दूं, क्योंकि एक लाइन में एक ही IP डाल सकते हो, तो 1.1 डालूंगा, देखो क्या हो, डाल के देखते तभी तो पता चलेगा। ठीक है, वन ऊपर वाले हमने क्या दिया है, इसका पावर बंद है, मैंने केबल गलत लगाई है, इस वजह से गड़बड़ हो रही है। ये केबल को रिमूव करो पहले, फिर से लो, अब इसके इस पोर्ट में से इस पोर्ट में लगा हुआ। ठीक है, अभी पोर्ट में लगा दिया क्लिप, ये मैंने केबल गलत लगाई थी इसलिए रेड यहाँ भी था। इसको मैं क्लिक करूंगा, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से इसको पोर्ट देने की कोशिश करूं, पहले ऑरेंज है जाए ग्रीन हो जाए, तो ऐसा कहते हैं लैपटॉप पे पहले दे देते हैं फिर बात करते हैं। मैं लैपटॉप पे आता हूँ, तो इसका भी ग्रीन है। इसके डेस्कटॉप पे हमने 1.3 है, तो यहाँ पे पहले मैं प्लानिंग के हिसाब से मैं 1.1 डालने की कोशिश करके देखता हूँ। 1.1 जैसे मैं 1.1 डाल करूंगा तुरंत ही मना कर देगा, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज ऑन नेटवर्क, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डालेंगे 192.168.1.3 जो भी हमने प्लानिंग किया, सबनेट। व्हाट इज द गेटवे, गेटवे का मतलब समझिए, बहुत आसान है, अब सुनना होगा नाम। मुझे इस लैपटॉप से इस कंप्यूटर में कोई मैसेज भेजना है, ठीक है, या इस टैबलेट से इस कंप्यूटर में कोई मैसेज भेजना है, तो कैसे जाएगा उस मैसेज में। अगर मान लो इस लैपटॉप से करेंगे तो पहले स्विच में जाएगा, स्विच से मुझे इस राउटर के पोर्ट पे आएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर आएगा, फिर यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा, फिर वापस यहाँ से शुरू हो जाएगा। सेम अगर मैं बात करूं इस टैबलेट से, तो डाटा यहाँ निकलेगा, घूमते फिरते फिर आएगा, फिर राउटर के से, यानी यहाँ से कोई भी कंप्यूटर हो वो फाइनली अपने इस कैंपस से बाहर किस पोर्ट से जाएगा, इस पोर्ट से। तो जिस पोर्ट से बाहर जाता है आता है वो गेटवे कहलाता है। आपका कॉलेज है, आप अपने कॉलेज के जिस गेट से एंट्री करते बात वही गेटवे कहलाता है। तो सभी के लिए गेटवे होगा ये वाला राउटर का पोर्ट, राइट। ठीक है, तो ये जो भी मैं लैपटॉप करूंगा यहाँ पे 192.168.1.1 लिखूंगा, यस दिस इज द गेटवे। क्लियर हो गई, तो ये गेटवे हो गया सारे। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी अब डालेंगे 192.168.1.2 डालेंगे, 1 तो डाल ही नहीं सकते, करके भी देखें, अब डालेंगे देखो मना कर देगा क्योंकि एक्टिव हो चुका है। तो 192.168.1.2, ठीक है, उसके बाद हम लोग 192.168.1.1 कर लेंगे, राइट। ठीक है, हमने दो में डाल दिया। तो IP कैसे डाला जाता है वो हम लोगों ने अभी देखा। अब इसमें एक चीज मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, जब रिकॉल कराना चाहूंगा, पहले दिन हम आप लोगों से बात कर रहे थे तो इंटेलिजेंट डिवाइस और उन सारी चीजों की बातें हो रही थी, तो मैं अभी रिमाइंड कराऊंगा कि अगर ये स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, आज बहुत अच्छा बात है कि समय बदल गया, आजकल स्विच 1000 रुपए में भी मिलने लगे हैं, लोकल लेवल पे 500 रुपए तक के भी स्विच आ गए, ये समय का चमत्कार है। सन 2005-6 के बारे में बात करें, जब इंटरनेट की हम लोगों ने प्रॉपरी शुरुआत करवाई गई थी और दी गई थी, उस समय आप स्विच खरीदने जाते तो पता आपकी स्विच की कीमत क्या होती, कम से कम 15,000, 20,000, 1-1 लाख, 1.5 लाख के स्विच आते थे। तो लोग इतना पैसे कहाँ लगाते थे, तो लोग उस समय एक डिवाइस और पॉपुलर होता था, हब। स्विच की जगह पे हम हब लगा सकते हैं, यहाँ पे हब, ठीक है। तो जो हम हब लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसका रेट वही था जो आज की डेट में स्विच का है, ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग हब भी लगा सकते हैं। लेकिन समस्या क्या थी,
हब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है और स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। अगर आप लोगों को याद है इंटेलिजेंट डिवाइस और नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस में क्या डिफरेंस है? यस यस, अमन ने बिल्कुल सही लिखा, सेंस और मेमोरी, राइट। तो जो हब है उसमें सेंस और मेमोरी होता है, स्विच में सॉरी हब में केवल सेंस होता है, मेमोरी नहीं होता है, और स्विच में सेंस और मेमोरी होता है। इसकी वजह से काफी चार्जेज होते थे, ठीक है। तो अगर एक इसको समझने के लिए अगर मान लो यहां पे हब लगाओ या स्विच लगाओ, पहली बात एक मैंने यहां से मान लो पैक एक कोई इंफॉर्मेशन पीसी 0 से लैपटॉप में भेजना चाह रहा हूं, सपोज करो, ठीक है, पहली बार फर्स्ट टाइम आपके सामने नया नया बनाया है और मैं भेजने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। एक क्लासरूम है, क्लासरूम में आपका ही क्लासरूम है मान लो, और वहां पे 32 बच्चे हैं, और मैं पहली बार आपके क्लासरूम में पढ़ाने आ रहा हूं, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। जब मैं क्लासरूम में आ रहा था तो रास्ते में आपके कॉलेज के डायरेक्टर साहब मिल गए और उन्होंने मुझे एक चिट्ठी पकड़ाया, भाई ये लो ले चिट्ठी और जाके अमन को देना है, और उसका चिट्ठी आया हुआ है घर से, अब दे दीजिए। मैं क्लास में आऊंगा, मैं तो अमन को जानता नहीं, तो मैं कहूंगा अमन, मैं क्या करूंगा, अमन बोलूंगा, अनाउंसमेंट करूंगा, सुनाई सबको देगा, रिस्पांस कौन करेगा? जो अमन होगा वो रिस्पांस करेगा। मैं अमन के पास जाऊंगा, भाई लो डायरेक्टर साहब ने आपको लेटर दिया है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए, ले लीजिए आपका है, ठीक है। इस ये तो रही पहली बार, फर्स्ट टाइम। कुछ दिनों के बाद मैं फिर आया क्लास में, लेकिन अब मैं अमन को भी जानता हूं और अमन मुझे, क्योंकि हम इंटेलिजेंट है तो एक दूसरे को समझ गया, याद भी कर लिया। अगेन डायरेक्टर साहब, लो भाई अमन की फिर से चिट्ठी आई, दे देना। अब मैं क्लास में आऊंगा, मैं अब अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, मैं सीधा कहूंगा अमन इधर आ जाओ, ये तुम अपना चिट्ठी ले जाओ, सीधा अमन को बोल के दे दूंगा, श्योर, एक ही बार में, कोई डाउट नहीं, ठीक है। सेम बिहेवियर यहां भी होता है। मैं पहली बार कर रहा हूं कि पीसी 0 से कोई इंफॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी तरह का कम्युनिकेशन भेज रहा हूं लैपटॉप को, या हब या स्विच कोई भी लगाओ, पहली बार में एक दूसरे को जानते नहीं, तो क्या होगा? आप देखो, पैकेट निकलेगा, स्विच को नहीं पता, वो सभी को भेजेगा, सभी को भेजेगा, राउटर को भी भेजा, दूसरे स्विच को भी भेजा, ये मना करेगा, ये हाँ करेगा, देखो हाँ कर दिया वापस, बाकी सब मना करेंगे, वापस आएगा, इस पीसी से कंफर्मेशन लेगा, भाई ये लैपटॉप वाले ने हाँ कर रहा है, बाकी सब मना कर हाँ हाँ इसी को देना है, वापस जाओ, फिर वापस आएगा, इसको देगा, साथ में यहां माउस देखेंगे प्रोग्रेस लिखा हुआ है, इसको हैंडओवर करेगा और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा, वापस आएगा और इस पीसी को देगा। जैसे पीसी को देगा, यहां पे आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। ये फर्स्ट टाइम, चाहे स्विच हो या हब हो, बिल्कुल एक जैसा बिहेव करेगा। अब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं एक बार यहां कम्युनिकेशन कर दिया और मैंने यहां पे स्विच लगाया है, स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है, उसके अंदर सेंस भी और मेमोरी है। अब वो क्या करेगा, उसने याद कर लिया कि वेयर इज लैपटॉप, तो मैं सेकेंड टाइम भेज के देखता हूं। अगर मैं सेकेंड टाइम भेजने की कोशिश किया तो देखो क्या होता है। अब ये स्विच को अच्छी तरह मालूम है वेयर इज लैपटॉप, सीधा लैपटॉप को देगा, कहीं नहीं भेजा, आपने देखा, इसको हैंडओवर करेगा, एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा, वापस आ जाएगा और कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल, हो गया सक्सेसफुल। तो आपने क्या सीखा? ये इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस का डिफरेंशिएट आपको समझ में आ गया, इसीलिए स्विच को बोला जाता है, पहली बार में सिक्योर नहीं, आपको भी समझ में आ गया होगा, सिक्योरिटी जब कंसर्न पड़ेंगे ये, हाँ लेकिन सिक्योर है अगर लगातार कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि बाद में किसी को नहीं पता चलेगा कि पीसी 0 ने लैपटॉप को भेजा, लेकिन पहली बार सबको मालूम था कि लैपटॉप को पीसी 0 ने कुछ भेजा है, भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए तो इसको फास्ट बोला जाता है, सिक्योर बोला जाता है, लेकिन समय बदल गया तो हब का आज की डेट में पूरी कंप्लीट ओवर हो गया। तो अभी तक मैंने जितना आप लोगों को बताया, इसमें कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, अब मैसेज के द्वारा आप लोग कहें, कर पाएंगे आप लोग? कोई दिक्कत नहीं? भाई अमन को मजा आ गया, बाकियों को तो बताओ, अटेंडेंस तो लगाओ, ठीक है। मैं अब इसी काम को दूसरे साइड में फास्ट मैनर में करूंगा। बाकियों का मैसेज नहीं आया तो बाकी तो या तो सो गए हैं, अंकुश, दीपक, ओमिका, क्लियर है? हाँ बनाना है, क्लियर नहीं बनाना है आप लोगों को, ठीक है। इसको मैं रिवाइज कर रहा हूं दूसरे साइड में फास्ट मैनर में, ठीक है। अभी एक चीज और है कि देखो, अगर मैं, यस, थैंक यू,
अगर इसी में अगर देखो इन कंप्यूटरों को मैंने आईपी नहीं दिया है, तो अगर मैं लैपटॉप से आईपी देने की कोशिश करूंगा तुरंत मना करेगा, मैं कहेगा आईपी था ही नहीं, किसको भेज। यानी कम्युनिकेशन के लिए पहली चीज आईपी देना इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, जो हमने इन पीसी में लगाया और हमने दिया, इसको यहाँ भेजूंगा आपस में तो कोई दिक्कत नहीं, सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस राउटर में जो भी प्लानिंग किया है वो फटाफट मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। एक तरह से कहा जाए तो इसका रिवीजन हो जाएगा। इधर क्लिक किया, CLI मोड में गए, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टाइम अगर पूछे यस या नो तो नो करना है। इनेबल, अगर मैं केवल EN लिखूं तो भी समझ जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, किसी भी पोर्ट में पहले जा सकते हो, इसमें कहीं भी जा सकते हो। तो मैं INTFA 0/1 पे चला जाता हूँ, इसमें IP ऐड कर लेता हूँ। क्या प्लानिंग किया इस पे 0 पे 2/1, तो मैं IP ऐड 192.168.2.1.2.255.255.0। अब इस वाले पोर्ट का पावर बंद होता है, पावर सप्लाई ऑन करिए, नो शट, जो भी काम करेंगे डू राइट करिए, देखिए भी ग्रीन हो गया। इससे बाहर आइए, एग्जिट करिए। एक शब्द था एंड, अगर मैं एंड लिख देता ना, काम नाम खत्म भाई घर चलो, अब एंड नहीं कर रहा, मैं दूसरे पोर्ट पे जा रहा हूँ FA 0/0, तो INTFA 0/0 इस पे मैं ऐड करूंगा, सॉरी 0/0 पे। ठीक है, इस पे IP ऐड कर देते हैं। अगर किसी वजह से गलत IP हो जाए तो दोबारा जाओ और जो आप डालना चाहते हो वो डालो, अपने आप ओवरराइट हो जाएगा, पुराना वाला अपने आप हट जाएगा। ठीक है ना, अगेन आई रिपीट, अगर किसी वजह से आपकी IP गलत पड़ जाए तो दोबारा उसी पोर्ट पे उसी तरह जाइए, जो नया IP डालिए, पुराना अपने आप खत्म हो जाएगा। ये बात आपके साथ होगी, डेफिनेटली गलती करेंगे आप लोग। 192.168.3.1 ऑलरेडी आपने लेफ्ट साइड में दे चुके हो, तो मुझे 3.2 देना है, 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन करें, नो शट, जैसे नो शट करूंगा, इधर का तो पहले से ही ऑन है, इधर का भी ऑन हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, दोनों ऑरेंज हुए फिर ग्रीन हो जाएंगे। डू राइट का मतलब सेव करना। IP अलॉटमेंट का काम खत्म राउटरों के अंदर। अब इस कंप्यूटर पे देना, क्लिक करो, डेस्कटॉप पे जाओ, इसमें भी जो IP है 192.168.2.1 तो गेटवे हो जाएगा, जो ये पोर्ट होगा राउटर का पोर्ट। यहाँ पे 2.2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, बहुत सारे हैं, जो खाली है कोई भी डाल सकते हो। यू आर टोटली पावर, आपका पूरा पावर है। ठीक है, गेटवे 192.168.2.1 गेटवे बताना, रास्ता तो बताना पड़ेगा। अगर आपको आंख पे पट्टी बांध के कॉलेज में लाके छोड़ दे और बता ही नहीं रास्ता किधर है, जिंदगी में कॉलेज से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको हमेशा पूछना पड़ेगा, कोई ना कोई सिंबल लेना पड़ेगा, इसलिए गेटवे बताना होता है कम्युनिकेशन में। इस पे सारे पे कंप्यूटर में IP हो गया, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं पैकेट लूं PC 0 से, यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। लैपटॉप से मैं यहां लूं, सक्सेसफुल होगा। इसी PC से मैं इस वहां पे ले लूं, ये भी सक्सेसफुल होगा। अगर मैं इस राउटर के पोर्ट से यहां पे लेके करूं, आपका कम्युनिकेट करूं, ये भी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, अगर पहली बार में हो सकता है फेल हो गए, पहली बार में यारी दोस्ती करने मुश्किल होता है ना, दो अनजान लोग जब मिलते हैं एकदम थोड़ी हाय हो जाती है, पहले हाय करते हेलो करते हैं, फिर देखते अच्छा मेरे मतलब क्या है, फिर उसके बाद दोस्ती हो जाती है, फिर एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह ये भी चीजें हैं। जब आप पहली बार हो सकता है फेल आए आप में, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार करें। हाँ, बार बार फेल आए तो आपने गलती की है, लेकिन ये 2 बार करोगे तो अपने आप अगर सही किया तो रिस्टोर हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं यहां से यहां तक, ये पूरा अगेन आई रिपीट, इस कैंपस के अंदर इनमें अगर IP दे दें तो ये सारे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में इसको आपस में कम्युनिकेट करेंगे ये आपस में। लेकिन जैसे ही मैं पैकेट यहां से निकाला और अपने इस घर से निकलकर बाहर की दुनिया में जाऊंगा, ये बार बार फेल आएगा, कितना भी कर लो फेल ही आएगा, ये हमेशा फेल आएगा। यानी अपने घर से बाहर निकलने के लिए अब नियम कायदे, अपने कॉलेज के अंदर आप कैसा भी अरेंजमेंट करो, जो भी बनाओ, नो प्रॉब्लम, यू आर फ्री। लेकिन जैसे ही कैंपस से बाहर निकलोगे तो आपके लिए रूल रेगुलेशन या प्रोटोकॉल, जो भी शब्द मन करे यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नियम कायदा, कोई ना कोई तरीका, यानी उसको बिना आप काम नहीं करते। कॉलेज में है तो आपका भी रूल होगा कोई ना कोई, ऐसा तो नहीं कोई भी कुछ शुरू कर ले। आप अपने घर में है तो अपना रूल बना सकते हो, लेकिन फॉलो करोगे आप उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या बोलेंगे? राउटिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज द राउटिंग प्रोटोकॉल। IP अलॉटमेंट सीख लिया आप लोगों ने, कर लेंगे होपफुली। ठीक है, अब मैं कैंपस से बाहर कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो जो नेक्स्ट सेशन है हमारा वो राउटिंग प्रोटोकॉल है। 5 मिनट और दीजिए ताकि पास कर पाऊं, 1-2 सेशन में खत्म भी करना है मुझे। मैं तो चाहता था कि आज खत्म हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, शायद
भगवान ने कहा कुछ दिन और, 1-2 दिन और आप लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल में या रूल रेगुलेशन एक बहुत तरह से हो सकते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक। डायनेमिक में भी बहुत दो पॉपुलर है, रीप एंड ओएसपीएफ, ये सब नए नाम हो सकते हैं, ठीक है। एमपीएलएस, और इसके अलावा आपका बीजीपी, इसके अलावा आपका आईजीआरपी, ये न जाने कितने नाम है, 40 से ज्यादा नियम है। क्यों नियम अलग अलग हैं? बहुत समझने वाली बात है। मान लीजिए आप लोगों में से किसी का एडमिशन, सब लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया। दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे देश के अंदर उपलब्ध है, अवेलेबल है। एक जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज जहां पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाता, ठीक है, और इंटरमीडिएट में आपके 10 दोस्त हैं, मान लो मैं भी आपके साथ एडमिशन ले रहा हूं, मेरे भी 10 दोस्त हैं, हम एक दूसरे को भले नहीं जानते, लेकिन इंटर में मेरे 10 कहते हैं ना जिगरी यार हैं, और आपके भी 10 जिगरी यार हैं, और कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, राइट, ठीक है। तो जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करोगे, तुरंत कॉलेज का जो भी इंचार्ज होगा या जो भी हेड होगा आपका, या जो भी आपका क्लास का जो भी इंचार्ज होता है, वो आएगा, आते सबसे अपना मिलिट्री स्टाइल में सभी को अलर्ट, पहले अलर्ट करेगा, सभी लोग ध्यान से सुने, आप देश के मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, आपकी जितनी यारी दोस्ती है भूल जाओ, उनसे आपका कोई वास्ता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपको घर पे भी बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, वो मेरे थ्रू होगा, आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, आपको मान लो गाजियाबाद में आपका कोई मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, तो यहाँ से दिल्ली जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, बाया मोहन नगर, बाया गाजियाबाद, NS-24 और राजनगर एक्सटेंशन, 3 अलग अलग रास्ते यहाँ से दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन आपको किस रास्ते से जाना है इस बात की परमिशन मैं दूंगा, और कब जाना है इस बात की परमिशन मैं दूंगा, यानी कि पूरी तरह से बाउंडेड। मतलब आप इस बात से बिल्कुल आजाद नहीं है कि आपको बाहर जाना है तो पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी, लोगों से बातें नहीं करनी है, यानी पूरी तरह से बाउंडेड एक नियम, मिलिट्री वाला स्टाइल। इसको बोलते हैं स्टैटिक, इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक, यानी। और जितने भी ये सब, ये जो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ किया जाता है, जितने भी मेरे बॉर्डर एरिया हैं, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, या शहर के अंदर कैंट एरिया, नॉर्मली बड़े शहर में जाओगे कैंट एरिया जरूर मिलेगा। कैंट एरिया कौन से होते हैं, जहां पे हमारी मिलिट्री आर्म फोर्स रहती है, वहां पे इस तरह से नहीं कोई भी फोन कर देगा, सब ऐसा नहीं होता, हर चीज के लिए नियम बनाया गया। तो जहां बाउंडेड है वहां पे इस नियम का प्रयोग किया जाता है, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। और एग्जांपल यहां पर समझने के लिए बताता हूं आपको। अभी हमने जो डायग्राम बनाया, इसको समझिए, एक राउटर ये है, आप समझ पाएंगे, एक राउटर हमारा ये है, ठीक है। 3 नेटवर्क है, नेटवर्क 1, ये नेटवर्क 2, यही तो बनाया हम लोगों ने, ठीक है। मैं मान लो ये मैं हूं एज ए इंचार्ज, मैं इस राउटर को हैंडल कर रहा हूं, क्लास इंचार्ज, और ये राउटर एक स्टूडेंट है जो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बाय डिफॉल्ट राउटर हेलो पैकेट दे के, चूंकि पावर सप्लाई ऑन कर दिया तो मैंने अभी बोला, तो हेलो पैकेट दे के सारी बातें को समझ पा रहा है कि अगल बगल कौन है। लेकिन अगर मैं कहूं, जब तक ये वाला नहीं बोलेगा, परमिशन नहीं देगा, तब तक ये नंबर 2, अगर यहाँ पे मैंने 2 कंप्यूटर लगा रखे हैं ना, यहाँ पे एक कंप्यूटर यहाँ पे, अगर इस कंप्यूटर को मुझे इसमें कम्युनिकेट कराना है तो मुझे इस राउटर को परमिशन देनी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, नियम बनाने पड़ेंगे। तो मैं इस राउटर को, हे राउटर तुम्हें 2 में जाना है, और किस रास्ते से, सपोज करो ये रास्ता एक ही यहाँ पे देखिए, तो इस रास्ते से जा सकता है। ये भी हो सकता था कि यहाँ पे एक और राउटर लगा होता और फिर यहाँ से भी घूमते फिरते आते, एक और रास्ता हो सकता था। लेकिन अभी चूंकि यहाँ एक ही है तो एक ही रहता। अगर मैं कहता भाई इधर से जाना है तो इधर से नहीं जाता, तब यहाँ पर तो मैं इस राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, हे राउटर तुम्हें जाना है 2 नंबर में, और किस रास्ते से, जिस रास्ते से पोर्ट नंबर। उसी तरह से इस रास्ते में 2 को यहाँ पे आना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, प्रैक्टिकली जरा दिखाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा सा थ्योरी तो कर दी मैंने। देखिए, अगर मैं PC0 को यहाँ पे कम्युनिकेट कराना चाह रहा हूं, तो मैं इस राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, नियम बनाऊंगा, हे राउटर इस कैंपस में जो लोग भी हैं उनको इस नेटवर्क में जाना है।
आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे यहां से यहां तक क्योंकि अपने घर की बात थी, लेकिन जैसे दूसरे में आया तो उस केस में मुझे इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, तो काम करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, जो भी काम होगा, अभी मैं ग्रेटर देन मोड में आ गया तो इसमें तो कुछ नहीं होना, इनेबल लिखना पड़ेगा। प्रिविलेज मोड में भी कुछ नहीं होना, जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा, क्वांटिटी में आ गए। ठीक है, आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो, इससे मैं समझ में आया। मैं राउटर को बोल रहा हूं, हे राउटर तुम्हें जाना है, आईपी राउट कमांड होता है, आईपी राउट तुम्हें जाना है, काम करते हैं, लिखते हैं आईपी राउट तुम्हें जाना है, कहां जाना है, इस वाले नेटवर्क में, आईपी राउट 192.168 से 2.0 नेटवर्क आईडी, उस इस एरिया की पहचान नेटवर्क आईडी 25 पूरा चीज लिखने पड़ेगा कितना है। ठीक है, जाना है और किस रास्ते से जाना है, ये वाला जो पोर्ट है, इस पोर्ट का आईपी एड्रेस 192.168, सॉरी गड़बड़ हो गई, फिर से 0 होगा ना, स्पेस करके 192.168 3.2 से जाना और एंटर, जो भी काम करो 2 राइट कर। मैंने सिंपली कहा हे राउटर तुम्हें जाना है यहां पे, इस तरह से। उसी तरह इसको बंद करते हैं, मैं इस राउटर पे जाता हूं, इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना तो एग्जिट करके बाहर आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड आ गया। इस वाले राउटर को इसमें जाना है, आईपी राउट 192.168 1.0 में जाना है, 255.255.255.0 स्पेस करके 3.1 में जाना है, 2 राइट करते हैं। मैंने दोनों राउटर को परमिट कर दिया, अब तुम्हें जाना है। ठीक है, तो अब मैं इस पैकेट को यहां से यहां भेजूंगा, तब ये कम्युनिकेशन करेगा। देखिए फटाक से सक्सेस हो गया, किसी भी लैपटॉप को भेजूंगा सक्सेस हो गया। इसको मैं सेव कर लेता हूं। आज के सेशन में मैंने 2 चीजें कवर अप की हैं, आप लोग इस सेशन को समझ पाए हाँ या ना, और ये जो यहां लिख रहा हूं यही रियल में भी होता है, रियल में भी कुछ ऐसा नहीं होता। आप लोग इसको करिए, कहीं कोई दिक्कत आए अगले सेशन में भी मैं तेजी के साथ दौड़ूंगा और इसे पूरा करूंगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली कि ऑल आर एंजॉयिंग दिस सेशन टुडे, तो प्रैक्टिकल करने में इंजीनियर को तो अच्छा लगता ही है। ठीक है, ठीक है, थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, कंप्लीट योर सेशन दिस सेशन एंड मंडे को मिलते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।